टेंस किसे कहते हैं? टेंस माने होता है काल, हिंदी में काल कहते हैं और समय भी कहते हैं और उर्दू में वक्त कहते हैं। ठीक, यानी कि समय, ज़माना भी कहते हैं उर्दू में। तो समय 3 तरह का होता है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट माने होता है, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि हाल, उर्दू में कहते हैं हाल, यानी कि जो चल रहा है। यानी जैसे आप कोई इस टाइम पढ़ रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक। पास्ट किसे कहते हैं? जो गुजर चुका है, हिंदी में इसको कहते हैं भूतकाल, उर्दू में कहते हैं माजी। ठीक। फ्यूचर भविष्यकाल होता है, यानी कि जो आने वाला है, उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, हाल, माजी, मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरह के होते हैं। तीनों नाम इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में पता चल गया। वर्तमान जो चल रहा है, भूतकाल जो गुजर चुका, पास्ट जो आने वाला है, पास्ट जो गुजर चुका यानी कि भूतकाल जो गुजर चुका, भविष्य यानी कि फ्यूचर जो आने वाला है, जो होगा, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे मान लिए। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर, इसके अलावा इसके बाद ये सब चार्ट होता है इसके अंदर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर ये चार्ट समझ लें तो बहुत अच्छे से जो है टेंस समझ में आएंगे। चार्ट के अंदर क्या होता है कि भाई प्रेजेंट टेंस हमने उठाया, जो पहला वाला था प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो सबसे पहला होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद प्रेजेंट टेंस में दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहला कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इसका एक चार्ट फॉर्म है कि प्रेजेंट टेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। इसी तरह अगर यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पास्ट लिखा होता तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे पास्ट आ जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर पास्ट लिखा होता प्रेजेंट की जगह, तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे पास्ट हो जाता, बाकी सब सेम रहता। ठीक है, समझ में आई बात? अभी आगे क्लियर कर देंगे। इतनी बात याद होना चाहिए, बाकी सब आगे का सेम रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाता, और फ्यूचर होता है यहाँ पे तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब इसके अंदर जो अभी पास्ट की नहीं बात करते हैं, अभी प्रेजेंट ही में रहते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर जैसे सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो पहला वाला था वो सब क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के अंदर जो पहला वाला था उसको अगर हमें पढ़ना हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी वो सारी चीज़ें देखें। उसका भी एक चार्ट फॉर्म में हम आगे दिखाते हैं। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यही जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी कि या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अंदर हमें 5 या 6 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसमें से पहला हमें पढ़ना होता है पॉजिटिव, है ना। दूसरा निगेटिव यानी जिसमें नॉट लगा होता है। तीसरा इंट्रोगेटिव यानी जिसमें सवाल होता है। चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि सवाल भी हो और नहीं, वो क्यों नहीं पढ़ रहा, वो क्या वो दिल्ली नहीं जाएगा, इस तरह। ठीक। पाँचवा होता है मेन क्वेश्चन वर्ड। मेन क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH क्वेश्चन, जिसमें क्या, जो वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, वो क्यों हंसता है ना, क्यों रोता है, इस तरह के सेंटेंस होंगे जिसमें सवाल का वर्ड होगा बीच में, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है। इसके अलावा पाँचवा, ये 5 हो गए। इसके बाद छठा भी हो सकता है मेन क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, यानी कि मेन क्वेश्चन वर्ड तो हो, सवाल तो हो, वो क्यों नहीं दिल्ली जाएगा, उसमें क्या हो आगे? नहीं भी लगाओ। अच्छा, ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये बीच में नहीं आएंगे। ये मतलब इनसे नहीं शुरुआत होगी, मतलब ये इस तरह से नहीं, जैसे वो क्यों नहीं दिल्ली जाएगा, ये मेन क्वेश्चन वर्ड का है, लेकिन क्या वो दिल्ली नहीं जाएगा, क्या वो नहीं हंसेगा, क्या वो नहीं रोएगा, क्या से शुरुआत होती है, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव और मेन क्वेश्चन वर्ड में फ़र्क होता है। इसी तरह अभी हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का किया है। अब दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसका भी यही पूरा चार्ट रहेगा सेम। प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका भी ये पूरा चार्ट सेम रहेगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसका भी ये पूरा चार्ट यही सेम रहेगा। कैसे? अभी देखते हैं। ये
उसी जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसका पूरा चार्ट ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि इसमें भी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड, और छठा मेन क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड निगेटिव भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें क्या होता है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड, ठीक। ये सारे अब क्या ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट के ख़त्म हुए हैं। क्या ख़त्म हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अब ख़त्म हुआ, ठीक है। यानी कि सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ख़त्म हो, यानी कि पूरा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया। अब आती है बात पास्ट टेंस की। ये सारी चीज़ें सेम पास्ट टेंस में भी होंगी। जैसे सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें भी क्या होगा, पहला सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें भी सब में सारी चीज़ें सिंपल पास्ट के अंदर भी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड, ठीक। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सारी चीज़ें पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। मेन क्वेश्चन वर्ड निगेटिव भी सब में ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी पॉजिटिव शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं प्लस ओ वी ई, निगेटिव को माइनस ओ वी ई लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव को इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क और आई वी ई निगेटिव लिख सकते हैं माइनस का। और मेन क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन WH से शुरू हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वो मेन क्वेश्चन वर्ड का सिंबल ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह ये सारी चीज़ें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद आती है बात फ्यूचर टेंस की। तो सेम एज अबव, फ्यूचर टेंस में भी ये सारी चीज़ें जैसे प्रेजेंट में थी, फ्यूचर पास्ट में आई, वही सारी चीज़ें फ्यूचर में भी रहेंगी। इसी तरह से सेम पूरा चार्ट फॉर्म में बनेगा। अब इसके अंदर की बात, अंदर क्या क्या होता है वो आमिर सर SMPS टेंसेस पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लें, उसमें समझ में आएगा, वरना एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसको देखें, समझें, ठीक है। थैंक यू।